आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहां पर हॉल नंबर 4 है। आप देख सकते हैं आज यहां पर कल भी प्रदर्शनी लगाई गई थी, यानी 17, 18 और 19 3 दिन की यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है। जो मेडिकल से संबंधित, चाहे छोटे इक्विपमेंट हों, चाहे बड़े इक्विपमेंट हों, छोटे से लेकर के ओटी तक, ऑपरेशन थिएटर तक, जो भी इक्विपमेंट काम आते हैं, चाहे वो सर्जिकल हों, किसी भी तरीक़ा के इक्विपमेंट हैं, वो सब एक ही छत के नीचे आपको यहाँ प्रगति मैदान में मिल जाएंगे। जो हॉल नंबर 4 में जो ये प्रदर्शनी लगी हुई है, हमारे सामने देख सकते हैं, ये नरूला कंपनी के ग्रुप की तरफ से यहाँ पर ये जो सर्जिकल ये सारा सामान आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लगाया गया है। ये व्हील चेयर है, यानी यहाँ पर प्रगति मैदान में जो छोटे हॉस्पिटल, जो छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, छोटे क्लिनिक हैं या बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके लिए किस किस इक्विपमेंट की ज़रूरत है, वो सारे एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएंगे। हमारे सामने ये भी देख सकते हैं आप, ये एल्कॉन प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, यानी ये यहाँ पर प्लास्टिक संबंधित जो भी सैंपल वगैरह होते हैं, छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, उनको स्टोर करते हैं, उसके लिए यहाँ पर ये सैंपल लगे हुए हैं। यानी एक ही छत के नीचे आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं। हमारे सामने आप ये देख सकते हैं, ये सर्जिकल टेबल है, ये सर्जिकल टेबल हैं और ये काफ़ी इक्विपमेंट है। सर्जिकल लाइट भी आप देख सकते हैं। यहाँ ये सारे जो चीज़ें हैं वो एक ही छत के नीचे आपको सारी चीज़ यहाँ प्रगति मैदान में हॉल नंबर 4 में आपको मिलने वाली हैं। और आप आगे ये देखिए, सर्जिकल इक्विपमेंट ये भी हैं जो हमारे ऑपरेशन थिएटर के समय जो काम आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। हम यहाँ पर भी और भी बात करेंगे लोगों से और ही जानने की कोशिश करें। देखिए हमारे साथ में बगल वाली इस स्टॉल में ये रोबोट भी हैं। यहाँ पर जो रोबोट कैसे काम करते हैं और क्या क्या इनकी उपयोगिता है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जो हॉल नंबर 4 में प्रगति मैदान में एक ही छत के नीचे आज यहाँ सारे इक्विपमेंट, जो छोटे हॉस्पिटल हों, बड़े हॉस्पिटल हों और चाहे छोटे क्लिनिक चलाते हों लोग, सबके लिए यहाँ पर ये चीज़ सुविधाएं है कि नई नई टेक्निकल चीज़ें जो आ रही हैं, नई नई टेक्निक आ रही हैं, वो कैसे लोगों को पता लगे और अवेयरनेस कैसे फैले। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रोबोट हैं उनके क्या क्या काम हैं। आप ये जो लिखा हुआ है पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर भी यहाँ रोबोट कैसे काम करता है, ये सारे सब कुछ उनके बारे में लिखा है। जो रजिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ पर हो सकता है रोबोट के ज़रिए। फीडबैक आप ले सकते हैं, अपने आप बीमार हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, फीडबैक भी ले सकते हैं। तो तमाम तरीक़ा के यहाँ पर रोबोट हैं। यहाँ पर जो स्टॉल लगी हुई है आप देख सकते हैं बाहर किसकी तरफ से स्टॉल है। ये देखिए, हेल्थ केयर सॉल्यूशन, हेल्थ केयर इट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो मेन डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अनिल विज जी, हम उनसे बात करेंगे कि जो रोबोट हैं वो किस तरीक़ा से कार्य करते हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं कि डॉक्टर साहब ज़रा इधर आ जाइए। जो ये स्टॉल आपकी लगी है रोबोट की, आप थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे ये रोबोट है वो किस काम आता है? जी, ये हमने रिसेप्शनिस्ट की तरह एज ए प्रोजेक्ट किया है कि बड़ी इंस्टीट्यूशन में या हॉस्पिटल्स में रिसेप्शन पे बहुत भीड़ होती है या इंफॉर्मेशन डेस्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन है तो उसमें उस इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो कि कौन सा डॉक्टर कब बैठता है, उनके क्या चार्जेस हैं और कौन से ऑपरेशन होते हैं, क्या क्या है। तो वो फैसिलिटी एक पेशेंट उनसे, जैसे एलेक्सा में कन्वर्सेशनल वो है, तो उस तरह आप उससे बात कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन। और भी रोबोट हैं, ज़रा शॉर्ट में बता दीजिए किस किस काम आते हैं ये रोबोट। ये इस रोबोट का क्या कार्य है? ये एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह वर्क करता है कि डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या इस तरह क्रॉनिक डिजीज़ में पेशेंट को कई बार होम केयर के लिए किस तरह की इंस्ट्रक्शन देनी है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है। तो वो पेशेंट को देखने के बाद भी 15-20 मिनट डॉक्टर के लग जाते हैं। तो उसको शॉर्टकट करने के लिए आप प्रेस्क्रिप्शन पेशेंट का बनाया और उसके बाद उनको कहा कि बाहर रोबोट है या इंटरेक्शन आप उससे कर सकते हैं। तो इसमें डाइट्स वगैरह, जैसे हाइपरटेंशन है तो उसमें वो सारा उसकी जो भी है वो इन्फॉर्मेशन स्पोकन लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश में वो पेशेंट को मिल जाएगी और उसको ही वो दोबारा सुनना चाहे दोबारा सुन सकता है। तो डॉक्टर का अपना टाइम बच जाता है और नंबर ऑफ़ पेशेंट्स वो आराम से ज़्यादा देख सकता है। नेक्स्ट भी बता दीजिए। इसी तरह ये
एक तरह से फीडबैक या अब एक पर्टिकुलर डॉक्टर का अपना प्रमोशनल उसके लिए है कि जिसमें पेशेंट अपने फीडबैक देख सकता है, जो पुराने पेशेंट्स उनके हैं, डॉक्टर अपने डिफ़िकल्ट केसेस का अपना प्रोफाइल उसमें रखा हुआ होता है। तो पेशेंट वेटिंग एरिया में ये, जिससे कि पेशेंट को कॉन्फिडेंस हो कि जिस डॉक्टर से वो कंसल्टेशन ले रहा है वो कितना कैपेबल है, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो वो शो करने के लिए है। ऐसे ही ये कोरोना टाइम में हमने डेवलप किया था, ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए है कि रिसेप्शन काउंटर पे या रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जैसे इतनी भीड़ होती है और कोरोना में सब भीड़ अवॉइड करना चाहते थे, तो ये कॉर्नर में अगर लगा हुआ है तो पेशेंट यहाँ बैठ के अपना नाम वाम रजिस्टर कर लेगा। इसमें भी डॉक्टर की प्रोफाइल है, किस डॉक्टर को दिखाना है, और इसी पे ही प्रिंटर अटैच्ड है तो वो ओपीडी कार्ड भी उसका जनरेट हो जाएगा। तो उसको रिसेप्शन में खड़े होके टाइम वेस्ट करने के लिए क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं है। एक और हम अपने पीछे देख रहे हैं जो ये कैमरा लगा हुआ है इसमें रोबोट में, तो इसके क्या वर्क हैं ज़रा ये भी बता दीजिए। ये हमने उत्तराखंड में यूज़ किया हुआ है, रिमोट एरियाज़ में जहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं वहाँ टेली कंसल्टेशन करने के लिए। तो इसमें पेशेंट इंडिपेंडेंटली अपनी कंसल्टेशन डॉक्टर से ले सकता है, जैसे बुराड़ी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ हमने अटैच किया हुआ है। तो पेशेंट इस पर अपना जाएगा, नाम वाम डालेगा, एज और अपना कंप्लेंट्स, अगर वो इतना क्वालिफाइड नहीं है कि कंप्लेंट्स एंटर कर सके तो वो वीडियो कॉल अपना वीडियो बना सकता है या ऑडियो बना सकता है और वो पोस्ट कर देगा एक सिंपल एक क्लिक पे। डॉक्टर के पास नोटिफिकेशन चला जाता है जैसे टैबलेट्स वगैरह में या फ़ोन में आजकल होता है, और डॉक्टर वहाँ से वीडियो कॉल इनिशिएट कर लेगा, पेशेंट से बात पूछ लेगा कि क्या क्या उसकी तकलीफ़ है और उसी हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन बना के भेज देता है। इसमें एक थर्मल प्रिंटर अटैच्ड है तो उससे प्रिस्क्रिप्शन उसका प्रिंट आउट भी निकल सकता है, नहीं तो उसका व्हाट्सएप नंबर पे या एसएमएस पे भी उसका प्रिस्क्रिप्शन जा सकता है। इसमें खूबी ये है कि नीचे ये जो बनाया हुआ है बॉक्स, उसमें अगर पेशेंट अपने एक्सरे हैं और उस पर अपनी पुरानी कुछ रिपोर्ट है तो वो अपने आप ही इसमें स्कैन करके उसको भी अपलोड करके डॉक्टर को भेज सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन होंगे? जी हाँ, इसमें लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो, और जहाँ हमने इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ अटेंडेंट है जो कि 10वीं पास भी है, तो वो उसको बतला देता है कि हिंदी में और इंग्लिश में, और अगर उसको असिस्टेंस चाहिए तो ये उसी के डॉक्यूमेंट स्कैन करके वो अपलोड भी कर देते हैं। तो इस तरह करके मिनिमम कॉस्ट में पेशेंट को घर बैठे ही पूरी कंसल्टेशन मिल सकती है स्पेशलिस्ट से। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो रोबोट हैं वो किस तरीक़ा से कार्य करते हैं। आज की जो टेक्नोलॉजी है बहुत एडवांस है, जिससे कि जो हॉस्पिटल में जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले हैं, उनकी भी बचत होती है और उसके साथ साथ जल्दी काम होता है। एक तो जो पेशेंट आते हैं वो लाइन में लगने की बजाय उनका क्विक सर्विस होती है, जल्दी से उनका काम हो जाता है। और कोरोना जैसी बीमारी आई थी तो लोग डिस्टेंस बनाना भी रखना चाहते हैं, एक दूसरे से मिलना कम चाहते हैं, और इसमें ये भी ऑप्शन बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि हिंदी में भी है, अगर कोई कम पढ़ा लिखा है तो अपनी ऑडियो से भी बात कर सकता है, जिससे कि और पीछे नीचे इसमें जो ये है बॉक्स लगा हुआ है ये एक्सरा का है। अगर किसी भी पेशेंट का कोई एक्सरा है तो इसके अंदर डालेंगे तो स्कैन होके उसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी और उससे पता लग जाएगा कि उसकी रिपोर्ट में क्या है, और सारी रिपोर्ट आपको पता लग जाएगी। तो ये जो रोबोट है वो डॉक्टर अनिल बिज्जी की टीम ने जो तैयार किया है। अनिल बिज्जी, आप अपना नंबर बता दीजिए, अगर बाई दी वे कोई अगर ये इक्विपमेंट खरीदना चाहे, इन रोबोट को खरीदना चाहे, तो आपका क्या कॉन्टैक्ट नंबर है? सर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9968270762 है। एक बार और रिपीट कर दीजिए। 9968270762। डॉक्टर साहब अभी अपना नंबर बता रहे थे, और जो इक्विपमेंट है ये उत्तराखंड में यानी अभी चल रहा है, वहाँ पर ये कार्य कर रहा है। तो इसी तरीक़ा से अगर और भी इक्विपमेंट अगर देखेंगे, हम और भी दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ विजिटर लोग भी हैं, जो लोग बाहर से भी आए हैं, पूरे इंडिया से यहाँ पर मेडिकल लाइन के लोग आए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? मैं विवेक वर्मा हूँ, मैं स्ट्रैडस कंपनी में काम करता हूँ।
आज आप यहाँ पर आए हैं प्रगति मैदान में, आप क्या कहना चाहेंगे प्रदर्शनी के बारे में? इंडस्ट्री में मुझे 32 इयर्स हो गए हैं और टेक्नोलॉजी ने बहुत प्रोग्रेस करी है 32 इयर्स में। तो इसमें क्या है कि पेशेंट्स के लिए दो चीज़ें होती थी। जब पेशेंट हॉस्पिटल में लाइन लगाते हैं उसके लिए तो ये सॉफ्टवेयर बन गया है कि ही कैन इमीडिएटली गेट एक्सेस। बट आज की डेट में जब पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और उसके सीटी, एमआरआई, एक्सरे हो जाता है तो उसके बाद उसको रिपोर्ट नहीं मिलती है। रिपोर्ट के लिए उसको फिजिकली लाइन में लगना पड़ता है लेने के लिए। बट अभी हम लोग के पास सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो मोबाइल से 1 क्लिक पे उनको मोबाइल पे इमेज और रिपोर्ट घर बैठे मिल सकती है। तो ये प्रोग्रेस कंटिन्यूअस है और ये दोनों चीज़ें पैरेलली ज़रूरत हैं। पेशेंट्स हॉस्पिटल में आए और जब जाए एग्ज़ाम करा के तो उसको घर बैठे रिपोर्ट मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज के युग में आपको लगता है कि रोबोट बहुत ही ज़रूरी आवश्यक चीज़ है? जैसे विस साहब ने बताया कि कोरोना टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम था, तो इसकी वजह से बहुत प्रोग्रेस हुई है रोबोट्स की कि विदाउट टचिंग अ ह्यूमन बीइंग सारा रजिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाता है। और सिमिलरली रिपोर्ट्स और ये इमेजेस जो हैं घर बैठे पेशेंट्स को मोबाइल पे डॉक्टर जो ट्रीट कर रहे हैं उनको ओटी रूम में तुरंत दिख जाती हैं। तो इससे पेशेंट केयर बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। और आपने क्या क्या जो इक्विपमेंट हैं वो देखे हैं यहाँ पर प्रदर्शनी में? यहाँ पे मेडिकल साइंस में हर डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हैं। आइज़ के लिए अलग इक्विपमेंट है, गैस्ट्रो के लिए अलग है, बेड्स के लिए अलग है। सो टोटल इक्विपमेंट्स फॉर्मुलेट द क्वालिटी ऑफ ए हॉस्पिटल। तो ये सब चीज़ ज़रूरी है हॉस्पिटल में। हम यहाँ पर और भी चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए काफ़ी ये स्टॉल लगी हुई हैं, हम देख सकते हैं हमारे पीछे। और ये आप देख सकते हैं ये मेडिरेक इंटरप्राइजेज, यहाँ पर सारे जो एक ही छत के नीचे आपको ये दिखाई देंगे सारे इक्विपमेंट, यानी मेडिकल लाइन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं। ये लाइफ एक्स, देखिए ये सर्जिकल सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो सर्जिकल डिपार्टमेंट में जो चीज़ें यूज की जाती हैं, आप देख सकते हैं वो सारे इक्विपमेंट आपको नज़र आ जाएंगे यहाँ पर। ये हॉल नंबर 4 प्रगति मैदान का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। इधर डिफरेंट तरीक़ा के सारे, यानी छोटे से लेकर के बड़े ओटी तक जो चीज़ें यूज होती हैं वो सारे सर्जिकल भी आपको इक्विपमेंट मिल जाएंगे। ऑक्सीजन बनाने के जो छोटे मोटे जो प्लांट हैं, जो ऑक्सीजन कोरोना के बाद ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी हो गई थी, मस्ट हो गई थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन वजह से लोगों की जान गई थी। तो आप ये भी देख सकते हैं। देखिए ये भी है ना, इंडियन सर्जिकल इंडस्ट्रीज की तरफ से ये सारे सर्जिकल जो इक्विपमेंट हैं वो लगाए गए हैं। हॉल नंबर 4 प्रगति मैदान में आप आ सकते हैं और यहाँ से इक्विपमेंट के जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसके भी कोई चीज़ें आपको, कई चीज़ ऐसी हैं जो देखने को मिल जाएंगी जो कि लोग सोचते हैं कि ऐसा इक्विपमेंट हो। नए नए इक्विपमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए औरों की तरफ से यहाँ पर ये पीपी ये जो किट है वो भी यहाँ पर, यानी हर सामान, ऐसा कोई सामान नहीं है जो मेडिकल लाइन का आपको यहाँ पर न मिले। इधर हम चलते हैं। देखिए ये आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन प्लांट है, ये ऑक्सीजन प्लांट है। कोरोना के बाद कितना ज़रूरी हो गया था ऑक्सीजन प्लांट। कोरोना के समय ऑक्सीजन की वजह से बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी। तो ये ऑक्सीजन प्लांट है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ये कितनी ऑक्सीजन, यानी 1 घंटे में कितनी ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, कितनी ऑक्सीजन बनाता है, ये ऑक्सीजन प्लांट है। इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे कि कोरोना के बाद, यानी कोरोना के समय से ही कितनी ऑक्सीजन मस्ट हो गई थी, क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। आज ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं जी, आपका नाम क्या है और ऑक्सीजन प्लांट जो आपने यहाँ पर प्रदर्शनी में आज लगाया गया है इसकी क्या कीमत है, इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा डिटेल हमें बताइए। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए, आप कहाँ से आए? राकेश चंद्रा है, फरीदाबाद में मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ये प्लांट हमारा अपना इंडिजीनियस है। और इसकी कैपेसिटी, जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसकी अपनी कंपनी में ही बनाया गया प्लांट? जी हाँ, अपनी कंपनी में कंप्लीट इंडिजीनियस प्लांट। क्या कैपेसिटी है इस प्लांट की ऑक्सीजन बनाने की? इसके ऑक्सीजन बनाने की सिलेंडर के अगर उसमें पूछें तो 35 सिलेंडर पर डे। और उसको एक सिलेंडर में कितने गैस? 7 क्यूबिक मीटर आती है। एक सिलेंडर में 7 क्यूबिक मीटर गैस आती है। 35 सिलेंडर पर डे बना सकता है? बना सकता है। और ये पूरा 24 घंटे में या 24 घंटे में? 24 घंटे में जी। तो ये टेक्नोलॉजी इकोनॉमिकल है, इसलिए कई जगह अडॉप्ट की गई है। इंडिया में काफ़ी इंस्टॉलेशन है हमारी, 150 के करीब इंस्टॉलेशन हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। इसकी कॉस्ट कितनी है? इसकी कॉस्ट होगी 25 लाख। 25 लाख रुपए जी।
आप यहाँ पर प्रगति मैदान में कल से ये स्टॉल लगी है आपकी कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अच्छा रिस्पांस है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वो काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं। वैसे तो काफ़ी लग भी चुके हैं, बट नए नए जो भी हॉस्पिटल बन रहे हैं सभी को एक गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि लगाना है, तो इसलिए चल रहा है। यानी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है लोगों को ये चीज़ लगानी है। जी हाँ, हर एक को ये, क्योंकि ये देखिए जो अभी कोरोना में जो प्रॉब्लम्स आई थी उनके पास ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, इसलिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर एक को एक प्लांट लगाना है। यानी चंद्रा जी का साफ साफ कहना है कि हर हॉस्पिटल को ये निर्देश दिए गए हैं कि उनको ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो ऑक्सीजन बनाता है वो सबके लिए ज़रूरी है, जिससे कि ऑक्सीजन बन सके, लोगों की जान बच सके। कोरोना का टाइम कितने लोगों की जान गई थी, इस वजह से ये अति आवश्यक कर दिया गया है कि ऑक्सीजन बनाने का प्लांट ज़रूर लगाएं, जो चाहे छोटे हॉस्पिटल हैं या बड़े हॉस्पिटल हैं। आप और भी देख सकते हैं यहाँ पर सारे इक्विपमेंट की, ये हम ज़रा कोशिश करेंगे सारा लॉन्ग शॉट लेने की कि कितना यहाँ पर रस है। काफ़ी लोग, यानी पूरी इंडिया से लोग, पूरे भारतवर्ष से लोग आए हैं, अलग अलग इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। एक ही छत के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रगति मैदान में सारे मेडिकल लाइन के आपको इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेडिकल लाइन की हर चीज़ आपको उपलब्ध हो जाएगी, चाहे वो आप देख सकते हैं ये सर्जिकल टेबल है, यानी यूनाइटेड सर्जिकल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से ये चीज़ लगाई गई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रगति मैदान का हॉल नंबर 4 है, वहाँ पर ये सारी आप देख सकते हैं ये सर्जिकल टेबल हैं। ये हम कोशिश करेंगे इन सबको दिखाने की कि ये सर्जिकल टेबल हैं। यहाँ पर हॉल नंबर 4 में प्रगति मैदान में हर इक्विपमेंट आपको मिल जाएगा, जो कि चाहे छोटा हॉस्पिटल हो, बड़ा हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो या फिर नया हॉस्पिटल कोई बनाना चाहता है, उसके लिए भी यहाँ पर जो काउंसलिंग है, सेमिनार है, वो भी आयोजित की जा रही है, जिससे कि लोगों को पता लग सके कि हमें हॉस्पिटल का अगर स्ट्रक्चर भी खड़ा करना है, हमें बिल्डिंग भी बनानी है, तो किस तरीक़ा से हमें बिल्डिंग बनानी चाहिए हॉस्पिटल की। और हॉस्पिटल में छोटे इक्विपमेंट से लेकर के बड़े ऑपरेशन थिएटर तक सारे इक्विपमेंट आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। डी न्यूज़ के लिए प्रिया के साथ राज नारायण मिश्रा, प्रगति मैदान, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।